दोस्तों, हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 4 तक आपको करा दिया। इससे पहले जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने किया था बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा था, ग्रेटर हिमालय के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में, या इसे हम लोग हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय या फिर मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो कराया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये संपूर्ण आपका क्या था, हिमालय की श्रेणियाँ थी, जो कि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ये सभी बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। और इसके ठीक दक्षिण में, दक्षिण वाले भाग को लघु हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। लघु हिमालय हम लोग इसे कहते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर आप ऐसे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि ये अधिक ऊंचाई होने के कारण से यहाँ पर सालों भर बर्फ़ जमा रहता है। जैसा कि हमने ट्रांस हिमालय पर भी बर्फ़ के कारण से कई ग्लेशियर को देखा। बृहद हिमालय पर भी हमने क्या देखा, ग्लेशियर को देखा। भारत में 2 ग्लेशियर मिले हमें, यमुनोत्री और गंगोत्री। अब इसके बाद जो लघु हिमालय मुझे मिलेगा, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ ग्लेशियर का ना होना पाया जाएगा। मीन्स अब यहाँ से हमें ग्लेशियर नहीं मिलेंगे। मीन्स ऊंचाई कम हो रही है, अर्थात यहाँ पर कुछ घास फूस जमे हुए मिल सकते हैं, जबकि बर्फीली क्षेत्रों में कोई भी घास मिलना मुश्किल था। ओके, तो ऐसा मान सकते हैं कि गर्मी के दिनों में, समर वैकेशन में लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस जगह पर आते हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल के रूप में है वो है कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, शिमला, रानीखेत, विंडसर। जितने ये सब बताया, ये सभी के सभी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आता है। दूसरी बात, कभी आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन के रूप में, जैसे मैं आपको इधर समझा दूं। ये अपना अर्थ है। अर्थ पर क्या है, बीच वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, 0 डिग्री, यानी इसे हम लोग इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कि धरती को 2 भाग में डिवाइड करता है। इसके ठीक बाद वाली लाइन को हम लोग 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, जो कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद वाली रेखा 66.5 डिग्री, एंड साउथ में आप जाओगे तो आपको यहाँ भी क्या मिलेगा, 66.5 डिग्री मिलेगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप 0 डिग्री देख रहे हैं। ये जो क्षेत्र है, यहाँ सूर्य की जो रोशनी होती है, किरण जो होती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है। तो इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अब ये जो 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री तक के जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर गर्मी के साथ साथ क्या है, शीत भी है, मीन्स ठंडी भी है इन क्षेत्रों में। मीन्स ये लाइन में हमें क्या मिल रहा है, शीतोष्णकटिबंधीय मिल रहा है, अर्थात इन क्षेत्रों में गर्मी के साथ साथ ठंडी भी है। और जैसे हम लोग साउथ में जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो आपको इधर भी क्या मिलेगा, इधर भी आपको वही चीज़, बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र मिलेगा। तो आप अब इस बात को इधर समझ सकते हैं, इधर समझिए कि ऐसे ही एक, जैसे हम लोग धरती से कुछ ऊंचाई पे बढ़ते हैं, तो ऊंचाई पे आपको एक लाइन गई है, एक लाइन, एक काल्पनिक है, इमेजिन लाइन है। ये ऐसा माना गया है कि जैसे हम इस लाइन से ऊपर इस ऊंचाई को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ से ऑटोमेटिक क्या होता है, तापमान 0 पे पहुँच जाता है, 0 पे पहुँच जाता है, और यहाँ से बर्फ़ यहाँ जमना चालू हो जाता है। वैसे ही अर्थात इन क्षेत्रों में मुझे क्या मिल रहा है,
कौन सी जलवायु मिल रहा है? जो मुझे ये पोल पर मिला था, मीन्स शीत कटिबंधीय क्षेत्र मुझे मिला था। अब मैं ठीक इसके नीचे आऊँगा, दक्षिण की ओर बढ़ूँगा। आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ही आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं 23.5 एंड 66.5 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु मिल रही है। कहने का मतलब कि लघु हिमालय में भी क्या मिलेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मुझे मिलेगा। तो अब ऐसा हम लोग ये कह सकते हैं ऊंचाई के तौर पर ये देखा गया है। ओके, तो ये जो क्षेत्र है इस जगह पर अब मुझे घास देखने को मिल सकते हैं। ओके, हालांकि इस तरफ टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं। अब लघु हिमालय के बारे में और विशेष रूप से हम देखते हैं। ये देखिए, लघु हिमालय की शुरुआत पीर पंजाल रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। ये पीर पंजाल रेंज जो है भारत में लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, बिल्कुल वेस्टर्न में आता है ये पीर पंजाल रेंज। हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ। ये पीर पंजाल के ठीक उत्तर में आप देख रहे हैं, नॉर्थ साइड में आपका श्रीनगर है, और पीर पंजाल के ठीक दक्षिण में आपका जम्मू आता है। जैसा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, वैष्णो देवी आपका पीर पंजाल रेंज के ठीक नीचे में आता है और श्रीनगर ठीक ऊपर में आता है। ओके, मीन्स श्रीनगर और जम्मू, ऊपर में है श्रीनगर, नीचे में है आपका जम्मू, और इसके ठीक बीच में पीर पंजाल रेंज या पीर पंजाल श्रेणी जाता है। इसी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी सुरंग जो जवाहर सुरंग है, हालांकि अब इसका मॉडिफिकेशन हो चुका है, रिनोवेशन किया गया है, और ये इसी बनिहाल दर्रे में आता है, इसी के अंतर्गत आता है, पीर पंजाल श्रेणी में ही वो स्थित है। आगे मैं बात करूँगा धौलाधार श्रेणी के बारे में। धौलाधार श्रेणी ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, और ये आपका है शिमला धौलाधार श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण कुछ श्रेणियां हैं जो कि लघु हिमालय के अंतर्गत आती है, मैं उसके बारे में बता दूं। सबसे पहला है शिमला, दूसरा है मनाली और डलहौजी। शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सभी श्रेणियां आपको हिमाचल प्रदेश में आता है। इसके अलावे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में आप इस तरफ बढ़ेंगे, इन क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आपको मसूरी, महाभारत और नाग टिब्बा की श्रेणी आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद इसकी श्रेणी की विस्तार क्रम से आप यहाँ देखेंगे। पहले मैं बताया जम्मू कश्मीर, फिर बताया हिमाचल प्रदेश, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर मिलेगा क्या? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देखते हैं क्या क्या मुझे मिलता है। उत्तराखंड में जब आप बढ़ेंगे तो इस तरफ आपको सबसे जो महत्वपूर्ण मिलेगा वो है मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और पिंडसर। ये सभी ये देख रहे हैं देहरादून के अंतर्गत। देहरादून हालांकि शिवालिक रेंज में आता है, लेकिन ठीक थोड़ा ऊपर इसके आगे बढ़ेंगे, पूर्व साइड में बढ़ना है, तो इधर आपको क्या मिलेगा? मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और पिंडसर। ओके, अब मैं आपको ये चीज़ बता दिया दोनों के बारे में कि जब आपसे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बारे में अंतर पूछेगा तो आप यहाँ से कर लेंगे। बृहद हिमालय के बारे में बताया, ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, जबकि लघु हिमालय पर लंबे और मुलायम घास देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में इसी लंबे और मुलायम घास जो कि पीर पंजाल श्रेणी में होता है, उसे हम लोग
जम्मू कश्मीर में उसे हम लोग मर्ग के नाम से जानते हैं। क्या बोला? जम्मू कश्मीर में जो इस पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत या पीर पंजाल श्रेणी पर जो लंबे और मुलायम घास पाए जाते हैं, उस घास के मैदान को हम लोग मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और भी हैं। वहीं इसी घास को, इसी लंबे और मुलायम घास जब उत्तराखंड में मिलते हैं तो इस घास को हम लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी यानी कि लघु हिमालय के अंतर्गत जो लंबे और मुलायम घास मिलते हैं उसे हम लोग मर्ग बोलते हैं, और इसी मर्ग के नाम से गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सभी नाम पड़ गए हैं। उत्तराखंड में इसी लंबे और मुलायम घास को बोग्याल और पयाल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, बोग्याल और पयाल। आइए इसके बाद देखते हैं। अब लघु एवं बृहद, जैसे ये आपको मैं कराया भी, ये बृहद हिमालय और ये बृहद हिमालय है और ये आपका लघु हिमालय का क्षेत्र है। ये दोनों के बीच में कुछ सपाट क्षेत्र मिलते हैं, समतल प्लेन मिलते हैं, प्लेन। इन प्लेन को, इन क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे जिस जगह पर जिस राज्य में जो मिले हैं उसके अंतर्गत उसका नामकरण कर दिया गया है। तो कश्मीर में जो क्षेत्र मिला, कश्मीर में जो प्लेन एरिया मिला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। जब ये हिमाचल प्रदेश में मिला तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग इसे कुल्लू या कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं, कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं। जब नेपाल में गया तो नेपाल में हम लोग इसे काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। काठमांडू घाटी को हम लोग खुली घाटी के नाम से भी जानते हैं, खुली घाटी के नाम से भी जानते हैं। अब पहले कश्मीर घाटी में देख लेते हैं कुछ। कश्मीर घाटी में आपको क्या मिलेगा? कश्मीर घाटी के अंतर्गत आपको डल झील, बुलर झील, ये सभी के सभी आपको बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल पर्वत के बीच में आता है। बृहद हिमालय ये क्षेत्र और पीर पंजाल इसी के पास में था। इनके पास में ही क्या मिला मुझे? डल और बुलर झील मिलता है। श्रीनगर, क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है, श्रीनगर किस झील के पास में है? तो श्रीनगर डल झील के किनारे है, श्रीनगर डल झील के किनारे है। ओके, चलिए आइए आगे। इसके बाद फिर सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में इसी घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुम्बी घाटी। सिक्किम में चुम्बी घाटी बोलते हैं। नेपाल में काठमांडू घाटी, कश्मीर में कश्मीरी घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू या कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये आपका लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत उद्गम स्थान नेपाल से ही है। तो शिवालिक हिमालय का विकास आपको नेपाल के कोसी नदी से शुरुआत हो रहा है पूर्व में, और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में 4 अलग अलग, आपको मैं बताया था उस टाइम ही जब हिमालय के बारे में पढ़ा रहा था कि हिमालय पश्चिम में क्या थी? पश्चिम में चौड़ी थी, लेकिन ये जैसे जैसे पूर्व में जाती है तो इसका विस्तार क्या होता है? संकरा हो जाता है और लास्ट में एक पतली लाइन की तरह दिखाई पड़ती है। और जब ये नॉर्थ ईस्ट में जाती है, नॉर्थ ईस्ट में जाने पर ये
छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से बंट करके आपको कहाँ मिल जाते हैं, अराकान योमा में, म्यांमार में जा कर के एंड हो जाते हैं। फिर तो नॉर्थ ईस्ट में जब ये अरुणाचल प्रदेश की ओर जैसे ही मुड़ता है तो ये कोसी नदी का क्षेत्र आपका ये हो गया, कोसी नदी का क्षेत्र आपका ये हो गया। यहाँ से आपको कोसी नदी बिहार में इन करती है नेपाल होते हुए। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये आपका मानकर चलो ये नेपाल का बिहार का एरिया था, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, सिक्किम के बाद वाला भाग है। तो इस स्थान पर क्या हो रहा है, इस स्थान पर हिमालय 4 भागों में विभक्त हो गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो इनके और भी चोटियां हैं, लेकिन मुख्यतः जो 4 हैं इनके बारे में एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो फर्स्ट ऊपर वाले, सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग मिसमी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मिसमी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दूसरे वाले को हम लोग अबोल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तीसरे वाले का नाम मीरी कहा जाता है और ये चौथे वाले का नाम डफला कहा जाता है। ओके, तो ये अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज का, शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार क्रम से हिमालय टूट फूट करके टुकड़ों में बना हुआ है। ओके, अब हम लोग, ये तो खैर आपका नॉर्थ ईस्ट में था। अब मैं आता हूँ आपको शिवालिक रेंज के बारे में। तो इसमें क्या है कि समतल सपाट मैदान में पाया जाता है। और जब ये आपका उत्तराखंड में इस शिवालिक रेंज को हम लोग देखते हैं तो उस स्थान पर हम लोग दून या द्वार के नाम से जानते हैं। मैं क्या बोला आपको कि शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है ये खुली और सपाट, मानकर चलो बिल्कुल ये प्लेन एरिया में जहाँ मिलती है, तो उस स्थान में जब ये उत्तराखंड में हम देखते हैं उस रूप में, तो उसे हम लोग दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये सभी के सभी आपके कौन से शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको और बताया था कि हिमालय के बारे में क्या बताया था कि हिमालय पश्चिमी और पूर्वी, ये दोनों छोर पर दक्षिणावर्त मीन्स नीचे की ओर मुड़ना चाहती है। और देखो इधर भी आपको नीचे की तरफ मुड़ी है। तो दोनों ही तरफ जब हिमालय मुड़ी है, बल्कि कहने का मतलब ये है कि इस तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से होते जब सिंधु नदी इसको क्या करती है, इस पर्वत श्रेणी को काटते हुए आगे बढ़ जाती है। मीन्स ये दोनों पहाड़ के बीच से ये इस चोटी को क्या कर दिया है, सिंधु नदी इस छोर पे काट करके गर्त बना दिया। वहीं इस छोर पर कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से इसको काट करके अलग कर दिया है। तो दोनों ही छोर पर, पूरब और पश्चिमी दोनों छोर पर हिमालय को दो नदियों के द्वारा यहाँ पर गॉर्ज का निर्माण करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉर्ज के नाम से जानते हैं। गॉर्ज, ये पश्चिमी छोर को हम लोग सिंधु गॉर्ज के नाम से जानते हैं और पूर्वी छोर को हम लोग ब्रह्मपुत्र गॉर्ज के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये आपका जो आपका था, दोनों इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। गॉर्ज का आकार अल्फ़ाबेट के कौन से अक्षर की तरह दिखाई पड़ता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जब ये काटा है यूँ, तो आपको सबसे पहले तो टी नुमा हो करके जब ये समुद्र में मिलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, आई आकार की घाटी बना देता है। आई आकार की घाटी को ये बना देता है। अभी क्या बोला, यहाँ से टी देख रहे हैं, लेकिन जब ये समुद्र मिलेगी, इधर भी देखेंगे ब्रह्मपुत्र जब
सुंदरबन का डेल्टा में जा कर के मिलती है, तो वहाँ भी जा कर के आई आकार की घाटी इसे हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये हिमालय का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब थोड़े से इसमें पार्ट बचे हैं जो कि आपको पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ या फिर जो हिमालय से जो टच करती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले चैप्टर में। आप अपना काम करते रहिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।